नमस्कार साथियों, आखिर जिसका डर था वो हो गया। आंदोलन में लोग अपने खून पसीने तमाम आहुतियों को देने के बावजूद भी सुब्रत राय अपनी चाल में कामयाब हो गए। प्राप्त जानकारियों और सूचनाओं के आधार पर बात करें तो सुब्रत राय, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और भारत की सरकार, इन तीनों के बीच के गठजोड़ ने अंततः आंदोलन के दौरान किए गए फैसले 5,000 करोड़ रुपए की वापसी का पूरा खेल धीरे धीरे निकल के आ रहा। सूत्र बताते हैं कि सुब्रत राय और उनके प्रबंधन के लोग एक सूची उपलब्ध कराए हैं और वो सूची आंदोलनकारियों की नहीं है। देश में जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों की नहीं है। सूची है सहारा प्रबंधन तंत्र में उन तमाम ऐसे लोगों का जिससे आंदोलन से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। उन सभी लोगों का जिन लोगों ने सुब्रत राय और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र पे ऊपर भरोसा किया, और उन सभी चंद चाटुकार और गद्दारों का भी उसमें नाम शायद शामिल है। इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए जो खेल उन्होंने किया, जिस तरह से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, अंततः सुब्रत राय उसमें कामयाब हो गए और वो सूची भारत सरकार को सौंप दिया गया, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को सौंप दी गई और उन सूची में 17,705 लोगों का नाम सुनाई दे रहा है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए उन लोगों और निवेश उन लोगों में बंटने हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो निवेशकों का नाम मात्र का पैसा उनके खाते में जाने वाला है। लगातार जो अंदेशा था कि आंदोलन ने जो दबाव बनाया था कि वो देश के निवेशकों को पैसा वापस हो, जिस पे सरकार को भी बाध्य होना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भी स्पष्ट रूप से कहा दिया था कि छोटे निवेशकों को पैसा बटेगा, लेकिन वो सब बातें लगता है कि वो कपोल कल्पित ही रह जाएंगी, कारण कि सुब्रत राय ने जो सूची सौंपी है उसमें नाम मात्र के जमाकर्ताओं का नाम है। बाकी सभी ऐसे नाम हैं जो पुरस्कार के रूप में सुब्रत राय ने उन लोगों को दिया है जो सहारा प्रबंधन तंत्र की चाटुकारी कर रहे थे, या फिर इस आंदोलन को तोड़ने में भी जिन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था उनका भी सूची में नाम सम्मिलित होने की बात नजर आ रही। इसी के कारण देश के करोड़ों निवेशकों की भावनाओं को आहत होने और उनके पैसे डूबने के आसार नजर आ रहे हैं। कर लो राजनीति, ले लो पैसा। सुब्रत राय अंदर खाने अपना गेम खेल चुका है। इंतजार किसी पोर्टल का क्या करना, इंतजार सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार के गठजोड़ का करिएगा। विगत 2 महीने में वो सभी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी जिसको आंदोलन के कोई साथी नहीं चाहते थे। आखिर हुआ वही। मैं बार बार कहता था कि देश की सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं और पैनी निगाह रखें। इधर हम लोग आपसी विवाद में उलझे, उधर सुब्रत राय ने अपना गेम कर लिया और सुब्रत राय ने यही करने के लिए तमाम कमजोर कड़ियों को उसने परखा, देखा, गुटफेत में लिया, तोड़ने के लिए अंदर से जिम्मेदारी दी और जब वो 5,000 करोड़ पे स्क्रीनिंग शुरू हुई, लिस्टिंग शुरू हुई,
उसमें सुब्रत राय ने अपना गेम खेल लिया, जिससे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की वर्षों की मेहनत पानी में फिरती नजर आ रही। जिम्मेदार और जवाबदेही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग नहीं हैं। जिम्मेदार और जवाबदेह अब वो लोग होंगे जिन्होंने देश में करोड़ों निवेशकों की भावनाओं को खेला है और अंततः वो सब धाक के तीन पार्ट रह गए, जिसमें कार्यकर्ता वो जिसने बड़ी मेहनत किया, जमाकर्ता वो जिसका पैसा लगा है, सब उसी में पिस जाने वाले हैं। आखिर गद्दारों ने अपना काम कर लिया। गद्दार देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेल गए। केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी पोर्टल जारी करने वाली है, लेकिन सूचीबद्ध वो तमाम लोग होने वाले हैं जिससे आंदोलन का कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था, और एक सेलेक्टेड सूची प्रभावशाली ढंग से उन सभी लोगों ने अपना हिस्सा उसमें ऐड करा लिया जो सहारा प्रबंधन तंत्र की चापलूसी, सरकार के कुछ नुमाइंदे भी उसमें शामिल हैं, सरकार के में बैठे जनप्रतिनिधियों के भी कुछ नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। अब इन परिस्थितियों से जानने के बाद या तो आंदोलन की धार को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है जिससे ये सूची बदली जा सके, देश के निवेशकों का पैसा वापस आने के लिए एक बेजोड़ आंदोलन करके भारत की सरकार को पूरी बात स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत है, एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है ताकि देश के निवेशकों के पैसे का बंदरबाट ना किया जा सके, या फिर इस 5,000 करोड़ रुपए को सुब्रत राय, सरकार के नुमाइंदे और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के गठजोड़ के भेंट चढ़ा दी जाए। फैसला आपके हाथ। धन्यवाद।